स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जालकों के मूलभूत प्रकार या ब्रेवे जालक, फंडामेंटल टाइप्स ऑफ लैटिस या ब्रेविस लैटिस। बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर थर्ड सॉलिड स्टेट फिजिक्स यूनिट फर्स्ट से हमने यह टॉपिक लिया है, जिसमें हम बात करेंगे सब टॉपिक्स हमारे यहाँ पर होंगे। यूनिट फर्स्ट से हमने टॉपिक लिया था। सब टॉपिक्स हमारे यहाँ पर होंगे। फर्स्ट होगा क्यूबिक, घनीय, यानी फंडामेंटल जो हमारे पास क्रिस्टल्स हैं उनको हमने जो डिवाइडेशन कर रखा है लंबाई और डायरेक्शन के आधार पर, यानी लेंथ और डायरेक्शन के आधार पर जो क्रिस्टल्स हैं उनको हम 7 प्रकार के मूलभूत क्रिस्टल में वर्गीकृत कर सकते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर क्यूबिक यानी घनीय, फर्स्ट क्रिस्टल। सेकंड क्रिस्टल होता है द्विसमलाक्ष या टेट्रागोनल, द्विसमलाक्ष या टेट्रागोनल। थर्ड टाइप में हम बात करेंगे ऑर्थोरोम्बिक या विषम लंबाक्ष। फोर्थ टाइप हमारा होगा त्रिसमन्ताक्ष या रोम्बोहेड्रल। 5वें नंबर पे हम बात करेंगे हेक्सागोनल, षटकोणीय। 6 नंबर जो फंडामेंटल होता है, फंडामेंटल क्रिस्टल होता है, वो होता है मोनोक्लिनिक, एकंताक्ष। और 7वें नंबर पे हम बात करेंगे ट्राइक्लिनिक यानी त्रिंताक्ष। ये हमारे कुछ फंडामेंटल यहाँ पर क्रिस्टल्स हैं जिनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। देखते हैं, हम पहले बात करते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर एक क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस है, ये है क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। इन क्रिस्टल निकायों का अगर हम क्रिस्टलीय अक्ष और अंतराक्षीय कोणों द्वारा पहचान हम कर सकते हैं इन क्रिस्टलों की। सामान्यतः हम यहाँ देख रहे हैं ये ए है, बी है और सी है, यानी यहाँ हम देख रहे हैं कि क्रिस्टलीय जो अक्ष हैं उनकी जो डिस्टेंस है यानी लेंथ है उसको हम ए, बी एंड सी से डिनोट करते हैं। एंड जो क्रिस्टलीय एंगल हैं उन्हें हम लिखते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा से। यहाँ पर ये एंगल्स हैं और ए, बी एंड सी यहाँ पर लेंथ है। ब्रेवे नाम के साइंटिस्ट ने जालक बिंदु को 14 प्रकार से, यानी 14 टाइप्स, कितने होंगे यहाँ पर हमारे पास टोटल टाइप्स जो होंगे वो होंगे 14 टाइप्स से व्यवस्थित यानी अरेंजमेंट किया उनका, कर सभी क्रिस्टलों की ज्यामितीय संरचना को एक्सप्लेन किया। अर्थात 7 जो क्रिस्टल्स ग्रुप है से संबंधित हमारे पास जो स्पेसिंग लैटिस हैं उनकी संख्या टोटल 14 है। फंडामेंटल यहाँ पर 7 है और जो इन 7 में मिलाकर जो टोटल हमारे पास स्पेसिंग लैटिस हैं वो हैं 14। इन त्रिविमीय जालकों को ब्रेवे जालक कहते हैं। इन त्रिविमीय जालकों को ब्रेवे जालक कहते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं घनीय जालक की। घन के लिए हम पहली कंडीशंस यहाँ पर रखते हैं कि हमारे पास जो जालक है वो घनीय है। उसके लिए हम बात करते हैं कि क्या होना चाहिए, ए, बी एंड सी। क्यूबिक के लिए, किसके लिए है ये, क्यूबिक के लिए ए, बी एंड सी इक्वल होने चाहिए। एंड अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा, ये सब 90 डिग्री होना चाहिए। अर्थात इस प्रकार का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, क्यूबिक स्ट्रक्चर की हम बात करें, इस क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो लैटिस होते हैं वो हमारे पास में 3 टाइप के होते हैं। प्रीमिटिव लैटिस जो होगा, क्यूबिक की हम बात कर रहे हैं, क्यूबिक में जो लैटिस होता है वो 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है यहाँ पर प्रीमिटिव, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं। सेकंड, यानी इस प्रीमिटिव में हम क्या बात करेंगे कि एकक कौशिका के सभी कोनों पर जालक बिंदु होते हैं। प्रीमिटिव का मतलब यानी अभाज्य का मतलब है कि एकक जो कौशिका होगी उसके सभी बिंदुओं पर जालक बिंदु होते हैं। दूसरा टाइप हमारे पास में आता है बॉडी सेंटर्ड। दूसरा टाइप आएगा हमारे पास में बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड, या हम इसे बीसीसी भी लिखते हैं या फिर इसे आई से डिनोट करते हैं।
जैसे हम फर्स्ट वाले को प्रिमिटिव को P से डिनोट करते हैं, सेकंड यहाँ पर I से डिनोट होगा, एंड इसमें एकक कोष्टिका के सभी कोनों पर तथा एक केंद्र पर जालक होता है। थर्ड जो टाइप है हमारे पास में वो है इसका FCC, फेस सेंटर्ड, या इसे F से डिनोट करते हैं, यानी क्यूबिक की हम बात करें तो उसमें जो जालक हैं वो 3 टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें स्ट्रक्चर यहाँ पर देख सकते हैं हम, ये स्ट्रक्चर है क्यूबिक का, PINF, 3 टाइप्स का है ये स्ट्रक्चर जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरी हम बात करते हैं टेट्रागोनल टाइप। टेट्रागोनल में जो A, B एंड C हैं उनके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, A और B इक्वल C होना जरूरी नहीं होता, इसमें A इक्वल B होता है, नॉट इक्वल में C, एंड अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा और जो गामा है वो सभी 90 डिग्री होते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर बात करेंगे, वही हम कैमरे से देखना चाह रहे हैं। यहाँ पर द्विसमलाक्ष या टेट्रागोनल की स्ट्रक्चर ऐसी होती है जिसमें A इक्वल B, नॉट इक्वल C और अल्फा इक्वल बीटा इक्वल में गामा इक्वल 90 डिग्री होता है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में हमारे पास में आता है कि यहाँ पर जो जालक हैं 2 प्रकार के होते हैं, प्रिमिटिव एंड दूसरा जो टाइप है वो होता है बॉडी सेंटर्ड, जिसको हम I से डिनोट करते हैं। टेट्रागोनल में 2 टाइप के जालक होते हैं, लैटिस होते हैं, P एंड I टाइप के। थर्ड हम बात करेंगे यहाँ पर विषमलाक्ष या ऑर्थोरोम्बिक। थर्ड जो जालक है हमारा वो है विषमलाक्ष या ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास A नॉट इक्वल B नॉट इक्वल में C। अगर ऐसा हमारे पास कोई क्रिस्टल है जिसकी A साइड, B साइड और C साइड तीनों ही डिफरेंट हो, एंड अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा ये सभी कितने डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो हमारा जो क्रिस्टल होगा वो ऑर्थोरोम्बिक यानी विषमलाक्ष क्रिस्टल होगा। इसके लिए जो जालक के टाइप्स हैं वो हमारे पास प्रिमिटिव हो सकते हैं, आधार केंद्रित भी होता है जिसे हम C से डिनोट करते हैं। इसमें आधार केंद्रित यानी बेस सेंटर्ड, इसके एकक कोष्टिका के सभी कोनों पर तथा आधार के केंद्रों पर जालक बिंदु होते हैं। एंड तीसरा जो टाइप है इसमें वो फेस सेंटर्ड भी होता है, यानी पहले हम बात करेंगे PI बॉडी सेंटर्ड, बेस सेंटर्ड के लिए C एंड फेस सेंटर्ड के लिए F। इसमें 4 प्रकार के लैटिस पाए जाते हैं, PIC एंड F। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इसकी लगभग इसके इक्वल होती है, द्विसमलाक्ष के इक्वल होती है, लेकिन इसमें जो सभी साइड्स हैं वो डिफरेंट हैं। A नॉट इक्वल B नॉट इक्वल में C, जिसे हम यहाँ पर देखना चाहेंगे। ये जो हमारे पास में है विषमलाक्ष की स्ट्रक्चर है PCI एंड F। ये इसकी स्ट्रक्चर्स हैं। अब आगे हम इसका 4th टाइप की बात करते हैं, त्रिसमन्ताक्ष रोम्बोहेड्रल है। यहाँ पर रोम्बोहेड्रल के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, रोम्बोहेड्रल यानी त्रिसमन्ताक्ष, A इक्वल B इक्वल C, यानी 3 साइड्स हैं जो बराबर होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर जो डिफरेंस करेंगे वो एंगल में लेंगे, इसके 4थे टाइप से लेकर हम यहाँ पर जो डिफरेंस करेंगे वो करेंगे एंगल में, यानी अल्फा इक्वल बीटा होगा, नॉट इक्वल गामा,
ये दोनों तीनों बराबर होंगे। अल्फा इक्वल बीटा इक्वल में गामा नॉट इक्वल 90 डिग्री, 120 डिग्री, लेस देन 120 डिग्री। यहाँ केवल एक ही टाइप का जालक होता है जो प्रीमिटिव होता है। त्रिसमांताक्ष में जो जालक होता है वो प्रीमिटिव होता है, यानी एक ही टाइप का जालक इसमें पाया जाता है, जिसकी हम यहाँ पर स्ट्रक्चर देखेंगे। ये है यहाँ पर त्रिसमांताक्ष जालक, पी टाइप का। इसमें जो जालक है वो हमारा पी टाइप का जालक है, त्रिसमांताक्ष। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर षटकोणीय। षटकोणीय की अगर हम बात करें, षटकोणीय की संरचना ऐसी होती है, यानी इसमें भी केवल अभाज्य जालक ही होता है, एक ही स्ट्रक्चर होती है, इसलिए हम इसे पी टाइप से लिखते हैं। प्रिमिटिव सेल पाई जाती है। ए इक्वल में बी नॉट इक्वल सी, यानी षटकोणीय के लिए ए इक्वल बी नॉट इक्वल सी, और अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा, अल्फा इक्वल बीटा 90 डिग्री होता है और गामा होता है 120 डिग्री, यानी ये कहलाएगा हमारा षटकोणीय क्रिस्टल। लास्ट 6 नंबर पे हम बात करते हैं मोनोक्लिनिक एकंताक्ष। मोनोक्लिनिक के लिए अल्फा और गामा 90 डिग्री का होता है, परंतु बीटा 90 डिग्री का होता है। अगर हम बात करें 6 नंबर की बात करते हैं तो अल्फा और गामा 90 डिग्री होता है और बीटा 90 डिग्री नहीं होता है। इसकी स्ट्रक्चर में जब हम बात करेंगे तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास में जो इसकी स्ट्रक्चर है उसमें ए इक्वल नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल में सी एंड अल्फा इक्वल गामा 90 डिग्री नॉट इक्वल में बीटा। यहाँ दो प्रकार के जालक होते हैं, प्रीमिटिव एंड आधार केंद्रित, यानी बेस सेंटर्ड, जिसको हम सी से लिखते हैं। बेस सेंटर्ड को सी से लिखते हैं। लास्ट होगा हमारे पास में तिरंताक्ष। यहाँ पर ए नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल सी एंड अल्फा नॉट इक्वल बीटा नॉट इक्वल में गामा, यानी यहाँ पर हम बात करें तो इसके सभी एक्स यानी जो डायरेक्शंस हैं वो और सभी जो डिस्टेंस हैं वो डिफरेंट होती हैं। यहाँ भी केवल वन टाइप का जालक पाया जाता है। ये तो थे हमारे 7 फंडामेंटल, जिनको मिलाकर टोटल जो स्ट्रक्चर हैं वो हमारी बन जाती हैं यहाँ पर 14। पी आई एफ एंड सी को मिलाकर यहाँ पर 14 स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं। यहाँ हम देख रहे हैं घनीय यानी क्यूबिक के लिए जो यहाँ स्ट्रक्चर्स बनेंगी वो 3 बनेंगी। द्विसमलाक्ष के लिए यहाँ पर 2 बनेंगी। विषमलाक्ष के लिए यहाँ पर 4 बन रही हैं। त्रिसमांताक्ष पी के लिए 1, षटकोणीय के लिए 1, एकंताक्ष के लिए 2 और तिरंताक्ष के लिए 1। ऐसे टोटल 7 फंडामेंटल्स के यहाँ पर जो टोटल स्ट्रक्चर बन रही हैं वो टोटल 14 हो रही हैं। ये इनका कंपैरिजन है साइड्स, और एक टेबल के आधार पर हमने इनके कंपैरिजन को देख लिया। अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल में 90 डिग्री, ए इक्वल बी इक्वल सी होगा तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगी क्रिस्टल की वो घनीय होगी, क्यूबिक होगी। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे NaCl और Cu। ऐसे ही इसको हमने सबको समराइज किया है, जो कि अभी हमने वीडियो में देखा है पहले वाली स्लाइड में। नेक्स्ट इसी यानी कंसेप्ट के आधार पर हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया हमने, ए इक्वल 10.8 एंगस्ट्रॉन्ग, बी इक्वल 9.47 एंगस्ट्रॉन्ग, सी इक्वल 5.2 एंगस्ट्रॉन्ग। यहाँ हम देख रहे हैं ए बी और सी तीनों जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है। अल्फा इक्वल ये, बीटा इक्वल ये एंड गामा इक्वल में ये। अल्फा 41 डिग्री, बीटा 83 डिग्री और गामा है 93 डिग्री। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि ए नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल में सी है और अल्फा नॉट इक्वल बीटा नॉट इक्वल में गामा। ऐसी कंडीशन जो है वो हमने लास्ट टाइप का फंडामेंटल क्रिस्टल पढ़ा है त्रिंताक्ष, ट्राइक्लिनिक। कैसा पढ़ा है हमने? ट्राइक्लिनिक, उसका यह एग्जाम्पल हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ए इक्वल बी इक्वल में 10.73 एंगस्ट्रॉन्ग और सी है 14.3 एंगस्ट्रॉन्ग। अल्फा इक्वल बीटा जो है वो 90 डिग्री है एंड गामा जो है वो 120 डिग्री है। ये जो कंडीशन है ये हम षटकोणीय के लिए पढ़ते हैं। षटकोणीय यानी हेक्सागोनल से रिलेशन है इसका।
हेक्सागोनल की कंडीशन में A इक्वल बी होता है, नॉट इक्वल में सी, अल्फा इक्वल बीटा इक्वल 90 डिग्री एंड गामा इक्वल में 120 डिग्री। इसलिए इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो होगी हमारी हेक्सागोनल। ऐसे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसी वीडियो से रिलेटेड एक असाइनमेंट लेते हैं कल के टॉपिक और आज के टॉपिक को मिलाकर कि हमने क्या क्या इन वीडियो में पढ़ा है। पहला हमारा क्वेश्चन होगा आकाशीय जालक को परिभाषित कीजिए। सेकंड होगा बाह्य कोशिका किसे कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन होगा हमारा व्हाट इज यूनिट सेल। फोर्थ होगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव सेल एंड यूनिट सेल। Define basis in a crystal structure. Define term basis. What do you mean by translation vector? What do you mean by Davis lattice? ये क्वेश्चंस हैं जो एक एक नंबर में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये हमें असाइनमेंट के आधार पर तैयार करने हैं। थैंक यू।